मन का पूरा उद्देश्य है कि आदमी को बर्बाद कर दो। इसी का तो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तुम इसकी बदतमीजी पर एक किताब लिख सकते हो, कुछ नहीं कर पाओगे अगर अपने आप को बेवकूफ बनाओगे तो। क्योंकि गलती से अगर जिंदगी तुम्हारे साथ, मन का पूरा उद्देश्य है कि आदमी को बर्बाद कर दो, वो उसका पूरा उद्देश्य होता है। क्योंकि अगर आदमी बर्बाद नहीं होगा तो उसकी शरण में नहीं रहेगा, तो लिखने नहीं देता, वो प्रैक्टिस करने ही नहीं देता। तुम किसी भी टॉपर से मिलो और जो लोग 3-3, 4-4 साल से, उनसे पूछो कि कितने क्वेश्चन मेंस का लिख लिए। अगर वो तुम्हें बताएं कि 1000 लिख लिए, बताना मुझे। पढ़ने में आपकी कंसंट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ते जा रहे हो, आपका सबकॉन्शियस कहीं और है। लेकिन लिखने में आपकी कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। बिना सोचे आप पढ़ सकते हो, बिना सोचे आप लिख नहीं सकते। इसलिए मन लिखने से बहुत भागता है। इस डायग्राम को मैं बनाऊंगा, इसकी पिक्चर तुम बनाओ अपने मन में, यहां सेव करो, यहां तुमने इसकी वैल्यू को, दुनिया के सारे धर्म जब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं तो सजदा करते हैं। पहला सजदा इसलिए करते हैं कि मालिक दिमाग खराब मत होने देना, नहीं तो भाषण देते वक्त कह देंगे ये जो काले किसान है उनके कानून बने हैं, दिमाग सही रखो मालिक। और दूसरा कि मैं इसका इस्तेमाल कर ले जाऊं, इसी का तो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और तुम क्यों परेशान हो। बुद्ध ने कहा ध्यान करो, सबको पता था सही कह रहा है, मन ही तो है। सुबह उठा, पंखा देख रहा है, कह रहा गिर ना जाए। तुम इसकी बदतमीजी देखो, तुम इसकी बदतमीजी पर एक किताब लिख सकते हो, तुम इसकी बदतमीजियों पर एक किताब लिख सकते हो। इतने प्यार से कन्विंस करता है। अभी क्लास से बाहर निकलोगे, कुछ लोग तो क्लास में बैठ के मोबाइल में मैसेज देखते रहते हैं और इतने अटेंटिव होके देखते हैं, और टीचर की तरफ भी बड़े प्यार से देखते हैं और नीचे मैसेज देख रहे हैं। कभी कभी टाइपिंग में बदला, गाली वाली टाइप करके भेज दिए। तुम 15 साल तक गलती करते हो, उसके बाद तुम खुद को बेवकूफ बनाते हो। कुछ नहीं कर पाओगे अगर अपने आप को बेवकूफ बनाओगे तो। तुम सिर्फ 15 साल तक गलती करते हो, उसके बाद तुम खुद को बेवकूफ बनाते हो। और जितने लोग खुद को बेवकूफ बनाते हैं सब प्रजा है। जब तुमने मन बना लिया कि मैं खुद को बेवकूफ बनाऊंगा, तब तुम्हें कौन रोक सकता है। हाँ, कोई मैसेज आ रहा हो 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, प्रधानमंत्री का, अमेरिकन सीनेट का, जियो बिडेन तुमसे कोई इमरजेंसी बात करना चाहता है, पुतिन तुमको हेलो कह रहा है, तो समझ में आता है, तो बात समझ में आती है। अगर ऐसा नहीं है, हमारे कोलीग्स कभी कभी नाराज होते हैं, भाई यहाँ तो बहुत कम लड़के बैठे हैं, वहां तो एक क्लास में 500-500 लड़के बैठे हैं। तो मैं तो कहता हूँ पीछे आराम से चद्दर लाए हो, नहीं, शर्ट खोल लो, बिछा लो, आराम से खेलो। क्योंकि गलती से अगर जिंदगी तुम्हारे साथ खेल गई, अरे भाई साहब, 1 बिलियन 50 करोड़, डॉक्टर सुनेगा नहीं तुम्हारी। अभी हमारी सोसाइटी में एक 6 साल की बच्ची मर गई, बेड से गिर गई थी, सो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने कहा कि यहाँ नोज की बोन ब्रेक हो गई है, बोले सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी कर दी है, मर गई। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला बोन ही नहीं टूटी थी,